क्या आप भी विद्युत विभाग भर्ती 2021 के अंडर सूचना सहायक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हैं। जी हाँ, एनवीरा एजुकेशन आपको जो है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए सभी प्रकार के मटेरियल बिल्कुल मुफ्त दे रहा है, जैसे टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव क्लासेज और पीडीएफ नोट्स। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम जो है इसी एग्जाम्स के अंडर आने वाले प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं और ये आज तीसरा पॉइंट है जिसमें हम आज C++ के कांस्टेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो देखिए C++ में कांस्टेंट से क्या मतलब है, यानी कांस्टेंट जो होता है उसका अर्थ होता है जब किसी वेरिएबल का मान, ठीक है, जब किसी वेरिएबल का मान हम जो है स्थिर रखना चाहते हैं या स्थिर करना चाहते हैं तो वहां पर जो है हम इस कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे पाई का मान 3.14 होता है, उसी प्रकार से हम जो है कॉन्स्ट का प्रयोग करके यानी कांस्टेंट का प्रयोग करके किसी भी वेरिएबल का जो है मान स्थिर कर सकते हैं। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ बातें जो है वो आपको प्रोग्रामिंग के दौरान ध्यान रखना जरूरी है और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब जानते हैं हम कांस्टेंट क्या है और इसके कौन कौन से पॉइंट जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी इसका जो मान होता है वो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। कांस्टेंट किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर। अगर आपने हमारे डाटा टाइप्स का वीडियो जो है नहीं देखा है तो इससे पहले का जो वीडियो है सेकंड पार्ट वो आप जरूर देखें। देखिए आप किसी चीज को अगर सिरे से शुरू करते हैं, बीच में आपको नहीं कूदना है, आप प्रत्येक पॉइंट को समझिए फिर आगे बढ़िए। मैं आपको जो भी वीडियो यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा हूँ जिससे आप भी समझ सकें कि उनका क्या यूज है। तो देखिए कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो या कैरेक्टर हो, वो किसी भी टाइप के अंदर हम कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम जो है लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कांस्टेंट से संबंधित तीसरी बात है साथियों कि कांस्टेंट को हम जो है लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं साथियों। अब देखिए कांस्टेंट जो होता है वो पॉइंटर भी होता है। ये आपको कांस्टेंट से संबंधित जो है चारों बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इससे संबंधित सिंटैक्स। जब आप प्रोग्रामिंग के दौरान कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे या कांस्टेंट का यूज करेंगे तो उसके लिए किस प्रकार के जो आप सिंटैक्स जो होगा उसको आप यूज करेंगे या उसको फॉलो करेंगे। तो देखो सिंटैक्स लिखने से पहले आपको सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है इसमें से सिर्फ कॉन्स्ट कीवर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा, जिससे मैंने आपको जो है अपने जो इतिहास और परिचय वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं। कीवर्ड का भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्ट जो है वर्ड वो यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इन द सेंस कि आप जो है अंदर किस प्रकार का जो है डाटा एंटर करवाना चाह रहे हैं या किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर हम जो है पहले डाटा टाइप्स भी डिक्लेयर करते हैं। अगर आप नंबरिकल वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इंटीजर का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई स्ट्रिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो वहां पर जो है कैरेक्टर, सिर्फ ओनली कैरेक्टर, तो वहां पर कैरेक्टर यूज करेंगे। तो वो डाटा टाइप्स आपको यहाँ पर जो है इसके स्थान पर आपको यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए इसके बाद आता है आपके वेरिएबल नेम। आप जो कांस्टेंट बना चाहते हैं उसके वेरिएबल का क्या नाम रखेंगे, वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर आपको रखना होगा। और वेरिएबल नाम जो है हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिए कि जिस टाइप का आप प्रोजेक्ट या जिस चीज का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसी से संबंधित वेरिएबल का नाम भी वहां डिक्लेयर करें तो आसानी रहेगी आपको समझने और आगे प्रयोग करने के लिए। उसके बाद उस वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू जो है स्टोर करवाएंगे वो यहाँ पर डाली जाती है, ठीक है साथियों। तो ये होता है आपके कांस्टेंट का सिंटैक्स कि कांस्टेंट को हम किस प्रकार से यूज लेते हैं या उसको कैसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब कांस्टेंट के भी अलग अलग प्रकार होंगे, तो देखिए कौन कौन से कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं। तो देखिए कांस्टेंट के टाइप में जो सबसे पहला कांस्टेंट आता है वो होता है आपके इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा है आपके डेसिमल कांस्टेंट, तीसरा है आपके ऑक्टल कांस्टेंट, चौथा है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, पांचवा है फ्लोटिंग पॉइंट या रियल टाइम कांस्टेंट, और नेक्स्ट है आपके कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और प्री प्रोसेसर कांस्टेंट। ये जो होते हैं वे कांस्टेंट के प्रकार होते हैं। अब हम इनके बारे में भी आगे जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए सबसे पहला जो हमने अभी लिस्ट देखा था उसमें से मैं उठाता हूं इंटीजर कांस्टेंट को। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट टाइप के अंदर देखिए कौन कौन से जो है इंटीजर के कांस्टेंट के टाइप हैं। तो देखिए डेसिमल डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। आपने डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तथा इसी के साथ बाइनरी नंबर सिस्टम तो पढ़े ही होंगे, जहां पर बाइनरी का मान 2 होता है, ऑक्टल का मान आपके 8 होता है, डेसिमल का मान आपके 10, देन हेक्साडेसिमल का मान जो है आपको 16 पढ़ाया गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं इस इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट नॉर्मल वैल्यू की तरह ही, वेरिएबल की तरह ही कार्य करता है। ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज किया जाता है। इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज होती है वो होती है आपके 32,767 से लेकर 32,767 तक। ये इसकी रेंज है इंटीजर कांस्टेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अगर आपको कहीं पर कोई पॉइंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर जो है जरूर आपको जो है उसका सॉल्यूशन आपका वीडियो अलग से बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। इससे पहले हमने इंटीजर कांस्टेंट जो है डिस्कस कर लिया है, अब हम कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट क्या बोलता है। कैरेक्टर कांस्टेंट नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है ये भी, और इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही यूज लिया जा सकता है। कैरेक्टर का मीन्स होता है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ही यूज होता है, चाहे वो A to Z का कोई भी कैरेक्टर हो। एस्केप सीक्वेंस के साथ भी कैरेक्टर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब साथियों हम जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनको किस प्रकार से या कौन कौन से जो है यूज लिए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है आपके स्लैश सिंगल कोटेशन, ठीक है, इसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है आपके डबल कोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके बैक स्लैश, उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आता है आपके ऑडिबल बेल, उसके बाद आता है आपके बैक स्पेस, उसके बाद आता है फॉर्म फीड, उसके बाद आता है न्यू लाइन, यानी जो स्लैश एन होता है इसका भी यूज ज्यादातर होता है, और स्लैश एन के थ्रू हम जो है किसी भी टेक्स्ट को न्यू लाइन में ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। वहां पर एंटर से हम जो है कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसी तरीके से आर का कैरियर्स रिटर्न्स, एच का हॉरिजॉन्टल टैब, इसके बाद वी का वर्टिकल टैब। तो इस प्रकार हम जो है कैरेक्टर कांस्टेंट को इस रूप में जानते हैं, ठीक है, और उनको इस नाम से पुकारा जाता है या उनको बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं अब हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने सामने फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये क्या बोलता है, तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है नॉर्मल फ्लोट वेरिएबल की तरह ही होता है। नॉर्मल फ्लोट वेरिएबल का मीन्स होता है जो नॉर्मल फ्लोट वैल्यू होती है उसी की तरह ये भी बिहेवियर करता है। जैसे मैंने लिखा 21.12, तो ये नॉर्मल फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू है या इसको जो यूज कर रहा है वो वेरिएबल है। अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के अंदर हम जो है डेसिमल पार्ट पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगर अगर फ्लोट इंटीजर पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू इंटीजर टाइप की हो तो वह डेसिमल पॉइंट ही लेता है। यह आपके फ्लोटिंग पॉइंट से संबंधित बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है, तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वह डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा डबल कोटेशन के बीच में लिखा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसके साथ एक चीज कि प्रोग्रामिंग के दौरान आउटपुट में अगर आप सी आउट या प्रिंट एफ के अंदर जो है आप जिस वैल्यू को आप डबल कोटेशन के बीच में लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज छापी जाती है। लेकिन जो वेरिएबल है बिना कोटेशन के लिखा जाता है, विदाउट कोटेशन के लिखा जाता है, तो उसका मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीजर a, और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ a बराबर और a का मान, तो a बराबर तो जो होगा वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर छप जाएगा, लेकिन इस a के अंदर मान जो है वो छापना है तो उसे हम डबल कोटेशन
के थ्रू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम जब किसी वेरिएबल के अंदर का मान छापना चाहते हैं तो वहां पर हम उसको विदाउट कोटेशन लिखेंगे। जैसे ए का मान छापना है तो इसको सी आउट या प्रिंट एफ के आगे जो है बिना कोटेशन के लिखेंगे, तो इसके अंदर जो मान पड़ा हुआ है, स्टोर है, वो स्क्रीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट सिंगल और मल्टीपल कैरेक्टर्स ही लेता है, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट एस्केप सीक्वेंस के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। यह था आपके साथियों स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कांस्टेंट का कैसा लगा है, अपनी राय आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको कहीं पर अगर कोई पॉइंट के अंदर भी प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस पूरी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मेल आईडी टाइप कर सकते हैं आप, या फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जो है डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें डीएम करके प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और आप अगर टेलीग्राम चैनल हमारा एनवीरा एजुकेशन वाला है उसके अंदर भी जुड़ रखे हैं तो वहां पर मैं इसको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसका यूज ले सकते हैं साथियों, ठीक है। और इन सभी का लिंक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आप जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वहां पर आप जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।